हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। आज जो है हम लोग रोमन न्यूमरल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि थंबनेल लगा हुआ है, रोमन न्यूमरल्स यानी कि रोमन अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है रोमन अंक के बारे में, उसका जो है ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, उद्गम कहाँ से हुआ था, पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर धीरे धीरे जो है आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि रोमन न्यूमरल जो पद्धति है रोमन अंक की, यह जो है द न्यूमेरिक सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल ओरिजिनेटेड इन एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। रोम से शुरुआत हुई थी इसका संख्या पद्धति की, एंड रिमेनेड द यूजुअल वे राइटिंग नंबर थ्रू आउट यूरोप वेल इनटू द लेट मिडल एज तक गई। यानी कि कहने का मतलब रोमन अंक द्वारा दर्शाई जाने वाली संख्या प्रणाली की उत्पत्ति जो है प्राचीन रोम में हुई थी, और यह मध्य युग के उत्तरार्ध तक पूरे यूरोप में संख्याओं को लिखने का सामान्य तरीका बनी रही। तो जो हमारा रोमन नंबर है, इसकी स्टार्टिंग जो है, इनका नाम से ही पता है रोमन, यानी कि इसका उद्गम कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था। इसका उद्गम कहाँ हुआ था, रोम में, और धीरे धीरे यह पूरे मध्य युग के उत्तरार्ध तक यह जो है पूरे यूरोप में जो है संख्याओं को लिखने का सामान्य तरीका बनी रही। Number in this system are represented by combination of letter from Latin alphabet. Roman numeral as used today are based on 7 symbol. जो रोमन नंबर होते हैं, रोमन नंबर में जो पद्धति है, सिस्टम जो है रिप्रेजेंटेशन करने की, वह जो है लेटर्स यानी अक्षरों का जो है एक समायोजन होता है अल्फाबेट का, और इनका प्रयोग करके हम लोग जो है 7 सिंबल जो है रिप्रेजेंट करते हैं। 7 सिंबल आर बेस्ड ऑन 7 सिंबल होते हैं रोमन नंबर के, और इसमें जो है हम लोग जो है अल्फाबेट नंबर को यूज करते हैं। जैसे सिंबल जो हमारे हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जैसे लिखा गया आई, भी, एक्स, यल, सी, डी, यम। जैसे आई से क्या होता है 1, और बी से हम लोग क्या मानते हैं 5, और एक्स से 10, यल से 50, सी से 100, डी से 500, यम से क्या होता है 1000। ये 7 सिंबल हैं हमारे। इसी 7 सिंबल के आधार पर हम लोग जो है रोमन संख्याओं को पढ़ते और लिखते हैं। तो आइए जो है इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों। जैसे आई से 1, इसकी वैल्यू जो लिखा गया ए आई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और यह है भी की वैल्यू कितनी होती है 5, और यह एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10, यह यल की वैल्यू कितनी होती है 50, और यह सी से हम लोग क्या पढ़ते हैं 100, और यह डी से हम लोग क्या पढ़ते हैं 500, यम से हम लोग क्या पढ़ते हैं 1000 पढ़ते हैं। यही 7 सिंबल है जो है, इसी के आधार पर जो है हम लोग रोमन अंकों को लिखते और पढ़ते हैं। जैसा कुछ इसके रोमन नंबर के जो है कुछ अपने रूल्स होते हैं, पहले उन रूल को फॉलो करें। क्या रूल दिया गया, जैसे राइटिंग द नंबर्स इन रोमन न्यूमरल को कैसे लिखते हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है। जैसा कि रूल नंबर 1 में लिखा गया है कि सिंबल्स आई, एक्स, सी, आर, यम आर रिटेन ट्विस आर थ्राइस टू मल्टीप्लाई दियर वैल्यू बाई 2 और 3। इसके कहने का मतलब है, जैसे जो सिंबल है, जैसे सिंबल मेरा आई सिंबल हो गया, एक्स सिंबल हो गया, सी सिंबल हो गया, और यम सिंबल जो होता है आर रिटेन ट्विस आर थ्राइस, यानी कहने का मतलब इसको 2 बार या अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को यहाँ पर हम बताएं, तो जैसे आई से क्या होता है 1 हो गया, आई से 1, और डबल आई से क्या हो गया 2 हो गया, ट्रिपल आई से क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह जो है हम किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं कर सकते, 1 बार, 2 बार, 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे किसी भी संख्या, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स,
तो यक्स से क्या होता है 10, डबल एक्स से हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा 20, और ट्रिपल एक्स कर दें तो हम लोग क्या हो जाएगा 30। अब ये सोचेंगे 40 बनाना है तो हम इस संख्या को जो है 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सिंबल लिखे गए सिंबल यल, यक्स, सी आर एम रिटेन ट्विस आर थ्राइस टू मल्टीप्लाई दियर वैल्यू बाई 2 और 3। ये जो नंबर लिखे गए हैं आई, और जैसे यक्स है तो यक्स हो गया, जैसे हमारा सी है तो सी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं 2 बार 3 बार लिख सकते हैं। जैसे सी हो गया, सी से हमारा 100 होता है, फिर एक तो सी और लिख दिया फिर उससे भी 100 हो गया, फिर एक और सी लिख दिया फिर उससे भी 100 हो गया। हम इसे 2 या 3 बार ही लिख सकते हैं। जैसे सी से हमारा क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़े थे सी से 100 होता है, डी से 500, एम से 1000 होता है। तो इस तरह हम लोग जो है 3 बार किसी भी संख्या को रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और जैसे हमारा यम है, यम को भी रिप्रेजेंट करना है, यम को हम 3 बार लिख सकते हैं। यम को भी क्या कर सकते हैं हम 3 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे यम यम यम, यम से क्या होता है 1000, फिर प्लस 1000, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1000। इस तरह से जो है हम लोग 3000 लिख सकते हैं। इस रूल्स हमको याद करना होगा बच्चों। जैसे ये रूल्स हमारा क्या है, कोई भी सिंबल, जैसे सिंबल में जैसे हमारा आई सिंबल हो गया, यक्स हो गया, सी हो गया, यम हो गया, इन सबको जो है हम 2 या 3 बार लिख सकते हैं, इससे अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। इसको आप लोग याद करेंगे, नहीं ये नहीं कि हमको 4000 लिखना है तब हम इसको 4 बार लिख दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। या किसी को हमको जैसे 3 है, आई से 1 कर दिए, डबल आई से 2 कर दिए, ट्रिपल आई से 3 कर दिए, अब 4 लिखना है तो हम इसको 4 बार नहीं रिपीट कर सकते। इसका एक सिस्टम होता है रोमन न्यूमरल का कि हम संख्याओं को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिंबल V, L एंड D आर नॉट रिपीटेड। यानी कि इसमें जो हमारा सिंबल दिया गया, सिंबल का मतलब चिन्ह, प्रतीक जिसको कहते हैं, चिन्ह या प्रतीक, जो हमारे चिन्ह होते हैं V, L एंड D आर नॉट रिपीटेड, यानी कि ये रिपीट नहीं होते हैं। V, L एंड D को हम लोग अभी नहीं कि हमको 10 बनाना है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखिए क्यों नहीं रिपीट होते हैं। जैसे हमको 10 बनाना है तो 10 बनाना है तो भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, या V प्लस भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, V प्लस भी ऐसे मान लीजिए लिख सकते हैं, लेकिन भी नहीं लिख सकते हैं 10 बनाने के लिए। हम लोगों को इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो V प्लस भी करके अब 10 बनाना तो हम इसके लिए यक्स करेंगे, यानी कि V प्लस भी कर दिए तो 10 हो जाएगा। हाँ, V प्लस भी करेंगे तो 10 हो जाएगा। हम सोचेंगे भी लिख दें 10 हो जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। और उसी तरह यल है, तो यल को भी हम लोग जो है 100 जोड़ेंगे, इसको यल प्लस यल करेंगे तो यल मतलब ये नहीं आएगा, मतलब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। यल से क्या होता है हमारा 50 हो गया, फिर इस यल से क्या हो गया ये 50 हो गया, तो 50 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, 100 को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह यह डी हो गया, तो डी से क्या होता है, तो डी से हमारा क्या होता है, डी से हमारा जो है 500 होता है, 500 होता है। डी से हमारा कितना होता है 500। तो इस संख्या को बार बार रिपीट करें, जैसे डी प्लस डी कर दे तो डी से करने से जो है 1000 नहीं होगा। जैसे डी प्लस डी करते हैं, जैसे डी प्लस डी कर दिए तो इजी कर तो हमारा कितना हो जाएगा यम होगा, यानी कि डी का मतलब कितना 500, आप डी का मतलब 500, इजी कर टू यम का मतलब कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। यानी कि ये संख्याएं जो है इसको याद करना, पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है कैसे कौन से रूल्स हैं, जैसे V, L एंड D आर नॉट रिपीटेड, मतलब कौन से ऐसे संख्याएं हैं रोमन नंबर में जिसको रिपीट नहीं किया जाता है। रिपीट नहीं होने वाले नंबरों में हमारा V हो जाएगा, L हो जाएगा और D हो जाएगा, जिसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि टू राइट नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ सिंबल वी राइट वेरियस सिंबल टुगेदर। कह रहा है कि टू राइट माने लिखने के लिए, नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द सिंबल्स वी राइट वेरियस सिंबल्स टुगेदर। जैसे कोई संख्या हमको लिखना है, जैसे हमको 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे
वेरियस सिंबल का यूज करेंगे, किसी पर्सनल एक सिंबल का यूज नहीं करें। जैसे हमको 6 लिखना है, 6 लिखना है तो 6 लिखने के लिए कोई पर्सनल नंबर नहीं है कि हम उसी को लिख देंगे तो 6 बन जाएगा। तो इसके लिए हमें एक नंबर का यूज, इससे हम लोग क्या करेंगे, भी आई का यूज करेंगे, इसलिए 6 बनेगा। या हमको 4 लिखना है तो 4 लिखने के लिए हमको कोई पर्सनल नंबर नहीं है कि 4 लिख देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है आई और भी का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें ये लिखा गया टू राइट नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ सिंबल्स, यानी कि जो सिंबल है उसको छोड़ करके हमें उसके साथ क्या करना पड़ता है, अलग से भी अन्य सिंबलों को यूज करना पड़ता है एक साथ। ऐसा नहीं कि हम कोई संख्या पर्सनल लिख दी है, जैसे आई से तो 1 हो गया, डबल आई से हो गया 2, ट्रिपल आई से हो गया। हमको 4 लिखना है, हमें 2 नंबर को यूज करना पड़ेगा, सिंबल को एक साथ यूज करना पड़ेगा। टेस्ट थक गया, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया रूल नंबर 4 कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू सिंबल एड देम। कहने का मतलब जैसे स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू सिंबल, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करना बोलते हैं। जैसे ऐड करेंगे, जैसे हमको स्मॉलर वैल्यू सिंबल जैसे हो आफ्टर ग्रेटर वैल्यू सिंबल तो ऐड देम करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 6 लिखा गया, एग्जांपल में दिया गया है 6 इज रिटेन है भी आई, इसमें भी क्या है, एक ग्रेटर नंबर है और आई क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पर जैसे हम कोई स्मॉलर वैल्यू लिखना है, स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू सिंबल, यानी कोई बड़ी सिंबल है, जैसे 5 हो गया तो 5 हो गया तो 5 के बाद हमें कोई स्मॉलर वैल्यू रख रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें उस संख्या का ऐड करते हैं। यहाँ पर लिखा गया स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू सिंबल ऐड देम कर देते हैं। जैसे 12 हो गया तो 12 हम कैसे लिखेंगे, तो 12 हम लोग जो है लिखेंगे x डबल आई, तो x इसमें क्या है, ग्रेटर है, और उसके बाद वाली संख्या क्या है, डबल आई है, यानी कि x का मतलब क्या होता है, x का मतलब 10, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, x का मतलब 10 और डबल आई का मतलब 2, इजिकल टू कितना हो गया, 12 हो गया। उसी तरह जिसे लिखा गया 65, तो 65 इज रिटेन एज, तो यल यक्स भी, इसमें यल क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, और यक्स भी का मतलब क्या होता है, यक्स होता है हमारा 10 और भी से हमारा क्या होता है 5, यानी कि पहले हम बड़ी संख्या और बड़ी संख्या के बाद जब छोटी संख्या लिखते हैं तो वह हमारा रोमन नंबर में क्या होता है, ऐड कहलाता है। रोमन नंबर में वो क्या कहलाएगा, ऐड करेंगे हम लोग। ये यहाँ पर लिखा गया रूल नंबर 4 कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू सिंबल ऐड देम, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, कभी भी आप लोग जो जिसे रोमन नंबर देखें, रोमन नंबर में क्या हो, पहले बड़ी संख्या को लिखा गया है, अक्षर को लिखा गया, फिर उसके बाद छोटे संख्या को लिखा गया है। यहाँ से हम लोग पता करेंगे तो बड़ी संख्या पहले है और छोटी संख्या, छोटी संख्या पहले, छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में है, तो हम लोग इस संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर ग्रेटर वैल्यू नंबर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सबट्रैक्शन माने घटाना बोलते हैं, सबट्रैक्शन माने घटाना बोलेंगे। जैसे 4 इज रिटेन एज आई भी, 4 इज रिटेन इज आई भी, इसमें क्या हो गया कि ग्रेटर नंबर क्या है, आपका ग्रेटर नंबर जो बड़ी संख्या है वो पहले है और स्मॉलर नंबर क्या है, बाद में है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जैसे हमको 4 बनाना है, 4 कैसे बनाए, 4 कैसे बने हैं, इसमें जो बड़ी संख्या है क्या है, भी से क्या होता है 5, तो 5 को हम लोग क्या रखे हैं पहले, और जो स्मॉलर नंबर है उसको बाद में रखे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबट्रैक्शन होता है। जैसे 40 का भी देख लीजिए एग्जांपल के रूप में, जैसे 40 लिखा गया, 40 इज रिटेन एज यक्स यल, जैसे हम लोग 40 लिखना है तो यल क्या है, इसमें ग्रेटर नंबर है और यक्स क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या पहले लिखी गई हो और छोटी संख्या क्या लिखी गई है, बाद में लिखी गई है, तो उसमें उसको क्या करते हैं हम लोग, घटाना बोलते हैं। और इसी का ठीक उल्टा रहेगा तो एडिशन में क्या करते हैं, तो एडिशन में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर देखिए आप लोग, एडिशन में हम लोग क्या किए थे, एडिशन में जो है हम लोग बड़ी छोटी संख्या को पहले रखे थे और बड़ी संख्या को बाद में रखे थे। तो वहां पर क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, जुड़ रही थी संख्याएं, जोड़ते हैं हम लोग। और सबट्रैक्शन में क्या कर रहे थे, तो
तो सब्ट्रैक्शन में ठीक इसका उल्टा हो रहा था, यानी कि बड़ी संख्या पहले थी और छोटी संख्या क्या थी, बाद में थी, तो सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इसका हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है कि घटाव और जोड़ का नियम क्या होता है। तो घटाव नियम में हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में रखते हैं, और एड में क्या करते हैं, एड में जो है छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या को क्या रखते हैं, अक्षर को बाद में रखते हैं। इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, बट फर्स्ट नंबर इसमें देख लें, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम v एंड x एंड ओनली वंस। जैसे कुछ संख्याएं अक्षर होते हैं, जैसे हमारा v हो गया और x हो गया, v हो गए और x हो गए, इनको हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टेड खाली वन टाइम कर सकते हैं, दो बार नहीं कर सकते हैं। इसको याद करेंगे कि v एंड x जो है इसको हम लोग जो है एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया आई भी, तो आई भी का मतलब क्या होता है 5, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। और उसी तरह यक्स है, तो आई एक्स है, तो आई एक्स, आई का मतलब क्या हो गया 1, और यक्स का मतलब क्या हो गया, इस यक्स का मतलब क्या हो गया 10, और इस आई का मतलब क्या हो गया 1। इसलिए घटा दिए तो हमको क्या मिल रहा है 9। यहाँ भी वही हाल है, बी से क्या हुआ है 5, और इस आई से क्या हुआ है 1, तो घटा दिए तो हमको क्या मिला, यहाँ पर आई भी को घटा दिया। कि ये हमारा नियम अभी पढ़े थे कि घटाव हमारा नियम क्या होता है, घटाने के लिए हमारा संख्या जो घटाने के लिए बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में होती है, तो घटाव का ये नियम हो गया। तो उसमें जो कुछ संख्याएं हैं, जैसे हमारा हो गया x और जैसे हमारा हो गया v, जिनको हम लोग जो है वन टाइम ही क्या कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम l एंड c ओनली वंस। और इसमें से जो x है हमारा, x का मतलब 10, उसको जो है l से और जो है c से, l का मतलब क्या होता है, l का मतलब 50 और c का मतलब होता है 100 में से हम केवल एक बार घटा सकते हैं। ये भी एक नियम है रोमन नंबर का कि जैसे l हो गया और c हो गया हमारा, तो l और c को हम केवल एक बार जो है उसमें से x को एक बार घटा सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें एग्जांपल में दिया गया है, l का मतलब क्या होता है, l से हमारा हो गया 50 और x का मतलब क्या हो गया हमारा 10, इजिकल टू कितना मिल रहा है 40 मिल रहा है। यहाँ भी देखिए c से हमारा क्या हो रहा है 100 और x से क्या हो रहा है हमारा 10, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन टाइम ही लिख सकते हैं, यानी कि x कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम l एंड c। और आगे ऊपर क्या पढ़े थे, v एंड x भी जो है हम एक टाइम वन टाइम जो है किसी संख्या में से घटा सकते हैं। तीसरा देखें, c कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम d एंड m एंड ओनली वंस टाइम। यहाँ पर c जो संख्या है c, यानी c का मतलब क्या होता है 100, यानी कि c को जो है हम लोग d, यानी कि d का मतलब क्या होता है 500, d का मतलब क्या होता है 500 और m का मतलब क्या होता है 1000, यानी कि 1000 और 500 में से हम लोग c को भी क्या कर सकते हैं, वन टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको मतलब थोड़ा सा ये रूल्स है, ये रूल्स को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सवाल जो है आसानी से हम लोग लगा लेंगे, कोई कठिन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा रूल्स है इसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं आज रूल्स ही लेकर के आया हूं। यानी कि फिर से यहाँ पर देख लें चौथा रूल्स, v, l, d एंड m कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। इसमें से v हो गया 5, l का मतलब 50, d का मतलब 500 और m का मतलब 1000 कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि इनको कभी भी घटाते नहीं है, इनको कभी भी घटाते नहीं है, ये आपस में कभी नहीं घटते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये हमारे नियम है, इसको नियम को याद करें आप लोग, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम v एंड x एंड ओनली वंस, यानी कि जो आई है इस आई को हम लोग v में से या x में से केवल क्या कर सकते हैं, वन टाइम घटा सकते हैं। किसको, आई को, यानी कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम v एंड x एंड ओनली वंस टाइम
और दूसरा में क्या लिखा गया है, दूसरा जैसे है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम L एंड C ओनली वंस टाइम। और तीसरा में हम लोग क्या पढ़े हैं, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम D एंड M एंड ओनली वंस टाइम, ये भी हम लोग पढ़ लिए। और चौथा में हम लोग क्या पढ़े हैं कि V L D एंड M कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड यानी किसको कभी भी घटाते नहीं है। आगे देख लें, रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा कि विथ द हेल्प ऑफ द गिवन 7 सिंबल वी कैन राइट द हाईएस्ट नंबर। जैसे 3999 लिखा गया है, इसमें जो हमारे 7 सिंबल पड़े थे और 7 सिंबल क्या थे हमारा, आई से 1, डबल आई से 2, ट्रिपल आई से 3, आई भी से 4, भी से 5, भी आई से 6, भी डबल आई से 7, अब भी ट्रिपल आई से 8 और आई एक्स से 9, आई एक्स से 9 हो गए। ये पीछे एक बार देख लेते हैं 7 सिंबल, यहां पर देखिए आप लोग पीछे, ये 7 सिंबल आप लोगों को दिया गया था जब स्टार्टिंग हुई थी 7 सिंबल की, तो 7 सिंबल हमारे यही थे, आई भी एक्स यल सी डी एम, यानी कि आई भी एक्स यल सी डी एम, ये मेरे 7 सिंबल थे। यानी कि आई था, बी था, एक्स था, यल था, सी था, डी था, एम था। इन 5 सिंबलों का प्रयोग करके जो है हम लोग है बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए 7 सिंबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3900, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसको 7 सिंबल वही हमारे थे। 7 सिंबल मेरे क्या थे, तो आई था, 7 सिंबल क्या थे मेरे, आई, और उसके बाद क्या थे, भी थे, फिर उसके बाद क्या थे, यक्स थे, फिर उसके बाद क्या थे, यल थे, फिर उसके बाद क्या थे, सी थे, फिर उसके बाद डी थे, फिर उसके बाद क्या थे, यम थे। यही मेरे 7 सिंबल हैं, यानी कि ये मेरे 7 सिंबल हैं। इन 7 सिंबल का प्रयोग करके हम लोग जो है बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 3999 को लिखा गया, जैसे यहाँ पर देखें 3999 को लिखा गया। तो 3000, ये 3000 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यानी कि यम का यूज करेंगे। कितने बार यूज करेंगे, 3 बार यूज करेंगे, यम प्लस यम प्लस यम, इस तरह यूज कर दिए। अब हमको क्या करना है, 900 लिखना है। तो 900 कैसे लिखेंगे, 900 हम लोग कैसे लिखेंगे, डी से कितना होता है, डी से हमारा 500 होता है, या तो सीधे सीधे हम लोग लिखें डी से 500 होता है तो हम लोग सी एम बना दें। क्या बना दें, 900 लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करें, सी से 100 होता है, अलग अलग लिख लेते हैं, इसको हम लोग जो है अलग अलग लिखते हैं। यानी कि ये तो हमारा 3000 हो गया, ये ट्रिपल एम से हमारा क्या हो गया, ये 3000 हो गया। अब 900 लिखना है, तो 900 हमें लिखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, 900 हम लोग लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि एम से कितना होता है, 1000 होता है, उसमें से सी 100 को घटा दें, यानी कि सी यम कर दें। तो सी का मतलब कितना होता है, 100, और यम का मतलब क्या होता है, 1000। यानी कि बड़ी संख्या में से जो बड़ी संख्या हमारी है 1000 में से हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, 99 लिखना है। तो 99 कैसे लिखेंगे, तो 99 लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे 90 को लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, 90 को, तो 90 को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यक्स सी, क्या यूज करेंगे, यक्स सी। 19 को लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, यक्स सी यूज करेंगे। तो सी से हमारा क्या होता है 100, और यक्स से कितना होता है 10, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, 90 बन गया। अब उसी तरह 9 लिखना है, तो 9 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो 9 के लिए हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, 9 के लिए, तो 9 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 9 लिखने के लिए, 9 के लिए हम लोग जो है आई एक्स का यूज करते हैं। इसलिए 3999 लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिपल एम, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे,
CM यूज करेंगे 900 लिखने के लिए, और 90 लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, यक्सी, और 9 लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, यक्सी यूज करते हैं। तो इसलिए बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए, जैसे 3999 को लिखने के लिए इस तरह हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। रूल नंबर 6 है टू राइट नंबर्स ग्रेटर देन 3999। जैसे कोई 3999 से कोई बड़ी संख्याएं लिखनी है, 3999 से कोई बड़ी संख्या लिखना है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बार का यूज करते हैं। जैसे कि कोई संख्या है उसके ऊपर यदि हम बार का यूज करते हैं, जैसे भी है तो भी के ऊपर ऐसे मैं बार लगा दिया, बार का यूज कर दिए, तो बार का मतलब क्या होता है, जैसे किसी संख्या के ऊपर बार लगा दे तो वह संख्या क्या होती है, अपने की 1000 गुना हो जाती है, यानी कि 1000 गुना बड़ी हो जाती है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लोग बार का प्रयोग करते हैं। जैसे और देखिए, जैसे हमको 4000 लिखना है, क्या लिखना है, 4000 लिखना है, और चाहे 5000 लिखना है, चाहे 10,000 जैसे यहाँ पर लिखना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बार का यूज कर रहे हैं। जैसे 5000 लिखना है, 5000 लिखना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो 5000 लिखने 5 के ऊपर ऐसे बार लगा दिए, 5 के ऊपर ऐसे बार लगा, तो 5 भी का मतलब क्या होता है, ये भी है, भी के ऊपर ऐसे बार लगाए हम, 5 नहीं है, भी के ऊपर ऐसे बार लगाए, तो भी का मतलब क्या होता है, 5 होता है, और बार का मतलब कितना होता है, 1000। इसमें क्या कर देते हैं, 1000 का गुणा कर देते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, संख्या 5000 हो जाएगा। उसी तरह नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए, जैसे आई भी लिखा गया है, तो आई भी का मतलब क्या होता है, आई भी का मतलब होता है 4, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हमारा बार लगा हुआ है, ऐसे बार लगा दे, आई भी के ऊपर ऐसे बार, 1 मिनट रुक जाइए, आई भी जैसे मैं संख्या लिखा, आई भी क्या लिखा, आई भी जैसे मैं लिखा आई और भी ऐसे लिख दिया, और लिखने के बाद मैं इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, तब इसके ऊपर मैं ऐसे बार लगा दिया, तो बार का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। बार का क्या मतलब होता है, 1000। आई भी से क्या होता है, 4, और बार लग गया तो बार का क्या मतलब होता है, 1000 होता है। इस तरह 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। उसी तरह भी है, तो भी का तो हो गया है, और उसी तरह मान लीजिए यक्स का है, यक्स के ऊपर ऐसे हम बार लगा दिए, तो पहले यक्स से क्या होता है, यक्स से हमारा क्या होता है, तो यक्स से हमारा 10 होता है, और 10 होता है तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें बार लगा तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। इस तरह जो है हम बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए बार का यूज करते हैं। हम आशा करते हैं कि जो कुछ नियम है आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हैं, एक बार पुनः इस वीडियो को खोल करके देख लीजिएगा, और मैं जो है अगले बार जब आऊंगा इस पे ढेर सारे सवाल लेकर के आऊंगा, जो नियम है उस नियमों पर हल करेंगे। धन्यवाद।